स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय साक्षी में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आज हम उस मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल करते हैं। इन दी मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स आपको दी हुई है, आपने क्या फाइंड करना है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स, जो भी उन्होंने पूछे हैं। सबसे पहले करते हैं द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसको लिखते हैं रो इनटू कॉलम से। रो इनटू कॉलम मीन्स कितनी रोज है और कितने कॉलम्स हैं। इस जो ए में मैट्रिक्स है, पूछा गया है कि ए मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। कितनी रोज हैं, जो मैंने बताया था, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो क्या होती है, रोज होती हैं, और जो वर्टिकल्स होती हैं वो क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। कितनी रोज हैं, रोज 3 है, और कितने कॉलम्स हैं, 4। अब हम इसका आंसर लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3 इंटू 4, यानी कि 3 रोज और 4 कॉलम्स। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं। हमें पता है जब भी हम रो इंटू कॉलम को मिलाते हैं, जितने उनका मल्टीप्लिकेशन करके जितना आता है वो उतने क्या होते हैं, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। रो इंटू कॉलम कितने हैं, 3 इंटू 4 12। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 12। राइट द एलिमेंट A13, A21, A33, A24, A23। इसमें बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। इसका सही तरीका यही है कि हम इससे पहले सारा का सारा टेबल बना लें कि कितने कितने एलिमेंट हैं। 1 2 1 3 1 4, 4 है, इसलिए 1 4 तक जाएगा। कितने रोज हैं, 3 रोज हैं, इनकी 3 रोज तक हमने टेबल बनाना है, ये वाला। अब हमें बस सिंपल ये करना है कि हमने एलिमेंट्स सिर्फ मैच करने हैं। सबसे पहले कौन सा पूछा कि A13 ये वाला, ये वाला। 4 A13 इज इक्वल्स टू 19। A21 ये वाला, A21 इज इक्वल्स टू 35। A21 के बाद A33 इज इक्वल्स टू -5। आगे कौन सा पूछा है, A24 ये वाला, यहाँ से ये वाला 12। A23 ये वाला। चलिए, अब हमने अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पूछा उन्होंने। कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। इस कॉम्पोजिशन, यानी कि इस कॉम्पोजिशन से बेस्ड हमने एक मैट्रिक्स बनवानी है। वो कितने रोज हो, उतनी उसकी 2 रोज हो, और कितने कॉलम्स हो, 3 कॉलम्स हो। सबसे पहले हमें मैट्रिक्स लेट करनी पड़ेगी। लेट A इज इक्वल्स टू Aij बी दी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। रिक्वायर्ड कौन सी मैट्रिक्स पूछी है उन्होंने, 2 इंटू 3 मैट्रिक्स, और वो किस कॉम्पोजिशन में बेस्ड होनी चाहिए, वेयर Aij इज इक्वल्स टू I प्लस 2j। यानी कि हमने इस कॉम्पोजिशन पे बेस्ट मैट्रिक्स बनानी है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कितनी रोज हैं 2 और कितने कॉलम्स हैं 3। सबसे पहले हम बना लेते हैं वही टेबल। कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। अब हम अपने एलिमेंट्स फाइंड करते हैं। A11 इज इक्वल्स टू Aij 1 प्लस 2j 3। A21 इज इक्वल्स टू ये चीज़, यानी कि 2 प्लस 2 इंटू 1 4। A21 भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है A12 फाइंड करना है, तो हमें आएगा 2, दैट इज़ 5। A12 भी हमने फाइंड कर लिया। A13 फाइंड करेंगे अब हम 7। A21 फाइंड कर लिया। A22 फाइंड करते हैं अब हम 6। A23 फाइंड करते हैं अब हम 2। हमने अपने सारे एलिमेंट्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे।
देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू A11 की वैल्यू 3, A12 की वैल्यू 5, A13 की वैल्यू 7, A21 की वैल्यू 4, A22 की वैल्यू 6 और A23 की वैल्यू 8। बी दी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 3। हमने 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स फाइंड कर ली है। आगे हम इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल करते हैं। अगली एग्जांपल है इफ़ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस जेड, 2x माइनस वाई 3z प्लस w माइनस 1 5 0 13। इसमें हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा गया है x y z और w, यानी कि हमने इस मैट्रिक्स में से वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या दिया गया है। वी आर गिवन दैट x माइनस वाई 2x माइनस वाई 2x प्लस z 3z प्लस w 0 5 13। अब हमने इसमें दोनों मैट्रिक्स में सिमिलरिटी क्या है, एक तो इनका रो और कॉलम सेम है, यानी कि इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, और इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, और इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी कितने हैं, चाहे 4 ही हैं दोनों में। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसमें डेफिनेशन यूज़ करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट, क्या मिल रहा है, देयरफॉर अगर हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, 2x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, 3z प्लस w इज इक्वल्स टू 13। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। आगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम वेरिएबल्स की इक्वेशंस को। सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, 2x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 कि 1 y और y काटोगे 2x अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अब हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब हम इसमें पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। फर्स्ट बिकम्स एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 माइनस वाई इक्वल्स टू -1 -1 वाई इज इक्वल्स टू 2। आगे हम फाइंड करेंगे z की वैल्यू। सेकेंड बिकम्स 2x प्लस z इज इक्वल्स टू 5, 2x की वैल्यू कितनी है 1, z 5, z इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, z इज इक्वल्स टू 3। आगे हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, w की। आगे कौन सी इक्वेशन है, फोर्थ बिकम्स 3z प्लस w इज इक्वल्स टू 13, 3z की वैल्यू 3 प्लस w इज इक्वल्स टू 13, 13 माइनस 9 कितनी वैल्यू होगी 4। यानी कि भाई इसमें कितनी वैल्यू है, x की वैल्यू होगी 1, y की वैल्यू होगी 2, z की वैल्यू होगी 3 और w की वैल्यू कितनी होगी 4। ये हमने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। आगे हम इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते हैं। इफ़ a इज इक्वल्स टू aij m इंटू n इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़। अब हमने कंडीशन बतानी है कि इसमें से कौन सी चॉइस जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले हमें देखेंगे कि इसमें से कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनती है। स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनती है, 4 a इज इक्वल्स टू aij m n बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनती है, जब क्या हो, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। फिर इसमें कौन सी कंडीशन होल्ड करती है, इसमें रोज कितनी है m और कॉलम्स कितनी है n, यानी कि इसमें ये वाली कंडीशन होल्ड करती है। तो हम कहेंगे C इज़ करेक्ट, therefore C इज़ करेक्ट। आगे हम अगली एग्जांपल देखते हैं। द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स दी हुई है, आपने हमें बताना है इसमें हमें बताना है कि ये यूनिक मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर है या नन ऑफ दीज है। सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स कौन सी है।
इसमें पहले सबसे पहले कंडीशन कौन सी है, यूनिट मैट्रिक्स को नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, एक यूनिट तो है, साथ में इसमें एक स्केलर भी प्रेजेंट है, वो कौन सा है, वो है 2। अब हम देखते हैं दूसरी मैट्रिक्स यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है, क्योंकि इसमें डायगोनल्स की पोजीशंस के अलावा भी दूसरी पोजीशंस पे भी एलिमेंट प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं है। अब हम पहले देखते हैं, सिंस ए इज़ नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स as it has a non-zero diagonal element। इसमें ये कहा गया है कि इसमें डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट है। यानी कि नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट मतलब है कि इसमें 2 की पोजीशन में 0 होता, तब हम इसे डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते थे। अब हम आगे देखते हैं, फिर हमें फाइंड करना है, देयरफॉर इट कैनॉट बी अ स्केलर, ये स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं हो सकती, और अ यूनिट मैट्रिक्स, ना ये स्केलर मैट्रिक्स है ना ये यूनिट मैट्रिक्स है। स्केलर भी नहीं है और यूनिट भी नहीं है। इसमें कौन सी, इसलिए हमें थर्ड फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, वो सही है, फोर्थ इज करेक्ट। ना ये यूनिट मैट्रिक्स है, ना ये डायगोनल है, और ना ये स्केलर मैट्रिक्स है। आगे है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 बी ईच विद एंट्री 0 और 3। फिर आगे हमने बताना है कि इस ऑर्डर की कितनी और पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती है, जिनकी या तो एलिमेंट क्या हो, 0 हो, या फिर क्या हो, 3 हो। हम देखेंगे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 हैज़, कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं इसके, 9 एलिमेंट्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें कितने एलिमेंट हैं। नाउ ये तो हो ही सकता है कि हाँ उसके कोई भी एलिमेंट 0 और 3 हो। नाउ ईच एलिमेंट बी 0 और 3, बी 0 और 3। फिर हम आगे देखते हैं, अब हम देखना है कि अब हम इसको कितनी वेज में फिल कर सकते हैं। 9 प्लेसेस, 9 एलिमेंट्स से इनकी 9 प्लेसेस होंगी, देयरफॉर 9 प्लेसेस कैन बी फिल्ड अप इन, कितनी होती हैं, 2n वेज। n क्या होती हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें कितनी वेज होंगी, 2 × 9 वेज होंगे। रिक्वायर्ड कितनी होंगी, नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू 2⁻9, दैट इज 512। इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है, ये वाला फोर्थ वाला आंसर करेक्ट है, 512। आगे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4×3 देन ईच रो ऑफ मैट्रिक्स ए कंटेन्स एलिमेंट्स। अब हमें बताया कि इस ए मैट्रिक्स कौन सी ऑर्डर की है, उसमें 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। हमें बताना है कि उसमें रो में हर एक मैट्रिक्स ए की रो में कितने एलिमेंट्स कंटेन होंगे। आगे हमें बताना है कि हर एक मैट्रिक्स रो में कितने एलिमेंट्स कंटेन होंगे। हम यहाँ पर लिख देते हैं, ए इज़ ऑफ ऑर्डर या ए इज़ ऑफ टाइप 4×3, therefore A has 4 rows and 3 columns। 4 rows हैं और 3 columns हैं। आगे हम देखना है कि each element, each row of A has 3 elements, देयरफॉर इसमें क्या होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे। सीधी की बात है, 4 रोज़ हैं, 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। 4 रोज़ यानी कि ऐसे 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। और कितने एलिमेंट्स कंटेन गए रो में, 1 2 3 एलिमेंट्स कंटेन होंगे, इसलिए हमारा आंसर करेक्ट होगा 3। Friends, if you have any type of doubt in this particular video, please let me know in the comment section। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो बनाऊँ, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आल्सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय साक्षी।